बाबर आजम बाहर, रिजवान बाहर, शाहीन शाह अफरीदी बाहर, हारिस रऊफ बाहर, नसीम शाह बाहर। चैंपियन ट्रॉफी के बाद वही वाला ड्रामा पीसीबी का और पाकिस्तान के प्लेयर्स का शुरू हो गया है, जो हर आईसीसी इवेंट में जिल्लत और रुसवाई के बाद शुरू हो जाता है। बाबर आजम एक सेल्फिश प्लेयर है, उसने सिर्फ अपनी इनिंग खेली है और पूरे पाकिस्तान यार आज के मैच में हमारे पास समझ में नहीं आया क्या चाह रहे थे पोजीशन। ओपनर हमें आज तक अभी तक टीम में समझ में नहीं आया हमारे साथ ओपनर कौन है। उनके कल्चर में खिलाड़ी इज्जत से जाना पसंद करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, नासिर हुसैन ने 100 करके छोड़ दिया था। हमारा ये कल्चर नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ खिलाड़ी सिर्फ एक ही काम सोच के आता है, वो खेलना। वो तैयार नहीं होता, उसके बाद क्या करेगा। मुझे अब मीडिया आ गया है। भाई 2003 का मुझे वर्ल्ड कप याद है, वकार भाई ने कहा था कि मैं क्यों छोड़ूं, नहीं बहुत से मैं क्यों छोड़ूं। तो उसकी वजह ये है कि आपके दोस्तों प्लीज स्किप मत करना। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मेरा भला हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स की बात है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 150 सब्सक्राइबर्स बचे हैं। दोस्तों आप लोग ही करा सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों वीडियो एंजॉय कीजिए। कि मोहम्मद रिजवान से T20 फॉर्मेट की कप्तानी वापस ले ली गई है। BBN स्पोर्ट्स के ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर एक आला सतह इजलास हुआ। सिलेक्शन कमेटी के लोग उसमें शामिल हुए और न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी है उस हवाले से सबसे पहले T20 स्क्वाड के ऊपर नज़र दौड़ाई गई और पाकिस्तान अपनी नई T20 टीम के साथ सिर्फ चंद एक सीनियर प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। और मोहम्मद रिजवान को ये ज़राए बताते हैं, ज़राए ने BBN स्पोर्ट्स को कंफर्म किया है कि उनसे T20 की कप्तानी वापस ले ली गई है। एक तरह से यही है कि कैप्टन को पाकिस्तान में ये लगता है कि जब तक मैं कैप्टन हूं उसकी टीम में जगह पक्की है। इज इट सो? नहीं, देखिए डिपेंड करता है कैप्टन किस कौन है क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कैप्टन की ही वजह से टीम में होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कैप्टन हो या ना हो तो भी टीम में उनकी जगह होती है। लाइक बाबर आजम, लाइक बाबर है कप्तान, जगह है उसकी। आप सचिन कप्तान था, नहीं था तो भी सचिन था। तो बहुत से ऐसे के होते ही कप्तानी की वजह से, तो वो इसलिए भी खौफ हो रहा होता है। फिर एक आप कैप्टन होते हैं सर, उसकी एक अलग ही प्रोटोकॉल, उसका आप डिसीजन मेकिंग में होते हैं, सारा कुछ देख रहे होते हैं। उस रोल से भी हटना, फिर आपका जो बैकग्राउंड है ना उसमें कुछ है नहीं। बहुत से लोगों ने तो स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा होता। वो जो तरबियत की बात होती है ना, वो तरबियत हो नहीं पाती। तो आपको प्लानिंग ही नहीं होती कि आप सेकंड इनिंग्स क्या प्लान, उसकी सेकंड इनिंग अभी से प्लान होगी। हम ओपनर लेके गए, फखर जमान को रखा और किसको बाबर सऊद को भेजा। अरे भाई जब सऊद को भेज दिया है तो स्ट्रेटेजी में तो भेजो। 320 रन का स्कोर चेस करने जा रहे हैं, वो 10 ओवर में 20 रन हम लेके बैठे हुए। पीछे रिजवान आ जाएगा। फिर हमारे पास एक ही चीज है, किंग कर लेगा। 3 घंटे का कुछ नहीं कर पा रहा है भाई। हम चैंपियंस ट्रॉफी में भेज रहे हैं लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे स्ट्रेटेजी ही नहीं है टोटल हमारे पास, जिसके बेस में हम जाके बात करें। हमारे क्या चाह रहे हैं, किंग कर भाई। ये क्रिकेट नहीं है, ये हमारे जज्बात है। ये कौन सी खुशी का टाइम है। हम ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं देखते। हमारे लिए क्रिकेट हमारे जज्बा है, हमारे शौक है। लगन है, कहने को तो इससे गेम बन रहा है लेकिन हमारे लिए जज्बात होते हैं। हम अपने जज्बात लेकर आते हैं भाई। उसके बाद भी अगर हम पलटी कल्चर में चलते रहेंगे, उसके बाद अगर हम ये पीसीबी कल्चर को लेकर चलेंगे, पीसीबी अगर हम देहात को लेकर चलेंगे तो भाई हम क्या करेंगे हमारे। लेकिन अब न्यूज ये आ रही है कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, उसके बाद हारिस रऊफ, इनकी छुट्टी होने जा रही है। और ये जो है वो इसके बाद पाकिस्तानी टीम में आपको बहुत अरसा शायद नजर के फैंस को लॉलीपॉप दिया जाता है। इस बार भी वही लॉलीपॉप तैयार हो चुका है, बट बस उसका लॉन्च होना बाकी है। और आप देखोगे, हैरान होगा कि भाई ये पीसीबी दिलेर क्यों नहीं है, ये पाकिस्तान के प्लेयर दिलेर क्यों नहीं है, ये हकीकत का सामना क्यों नहीं करते। ये कि अपने अपने घरों में जाओ और आराम से जो चैंपियंस ट्रॉफी से खूब पैसा कमाया है, रिलीज करो ना थोड़ा। हाँ, और पैसा भी खुला आ रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में तो आपका 60-60 लाख रुपए नहीं रुकेगा ना। मैच खेलो ना खेलो। और जो इश्तेहारों के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से दर्जनों के हिसाब से इश्तेहार पकड़े हुए थे, उनकी एडवांस पेमेंट भी आ गई होगी अकाउंट में। और अभी तो आई है भाई, अभी तो PSL का शेड्यूल भी आ गया। चलो से सब कुछ निकल जाए, उसके बाद फैसला करने का क्या ही फायदा। अब चैंपियंस ट्रॉफी में आप जलील हो चुके हैं और होस्ट होने के नाते आपको जो है यहाँ पर कम अज कम सेमीफाइनल खेलना चाहिए था। लेकिन नवाज नौजवान प्लेयर हैं, उनको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल किया जा रहा है। आकिफ जावेद को, नौजवान फास्ट बॉलर हैं, उनको पाकिस्तान अपने स्क्वाड के अंदर शामिल करने जा रहा है। इसके अलावा
आपको तैयब ताहिर भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर नज़र नहीं आएंगे। खुशदिल शाह का 50-50 है कि वो अपनी जगह बरकरार रख पाते हैं या नहीं पाते हैं। मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन सरवाइव कर सकते हैं। सलमान अली आगा जो हैं वो कप्तानी T20 की कप्तानी के रेस में शामिल हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन भी T20 की कप्तानी के लिए रेस के अंदर शामिल हैं और हारिस T20 के कप्तान बन सकते हैं। शादाब खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान नहीं बनाना चाहता, उसी पुराने माइंडसेट जिसका शादाब भी एक अरसा हिस्सा रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड को ये लगता है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये ओल्ड डेटेड हैं, ये पुराने तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, तो लिहाजा शादाब के भी इम्कानात कम है। अगर तो उनका वो बयान था वो ये समझते थे, तो आकिब ने इन प्लेयर्स को फिर कितनी मेहनत की उन पे और जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उस हद तक लाए कि नहीं लाए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में चाहे कोच हो, पाकिस्तानी कोच की बात कर रहा हूँ मैं, अभी फॉरेनर की बात नहीं कर रहा, या कप्तान हो, बगैर सियासत के ये लोग नहीं आते। सियासी लोग इनके पीछे, सियासी मतलब जो क्रिकेट के हल्के के लोग जो होते हैं वो सियासत कर करके इन लोगों को लाया जाता है। अब आकिब जावेद जब आए, क्या आकिब जावेद का कहीं दूर दूर तक पता था ये पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनेंगे? गैरी क्रिस्टन को और जैसन गिलेस्पी जिनकी इतनी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट है, आपने उनको इस तरह बेइज्जत करके निकाला, तो वो आपकी इज्जत कर रहे होंगे बाहर जाके? मुझे नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद आप एकदम से आए, आपने वो जो एक टेस्ट मैच हमें जितवा दिया स्पिन विकेट बना के, पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया, पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गया, ओहो आकिब जावेद आगे जी, आकिब जावेद, मतलब तीनों फॉर्मेट पे पहले नंबर पे। आगा से भी T20 क्योंकि नायब कप्तान है, उनसे कप्तानी ली जा सकती है आगा से, लेकिन शायद अगर एक मार्जिन के तौर पर उन कप्तान बरकरार रहें, लेकिन विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस जो हैं वो पाकिस्तान की कप्तानी के अंदर रेस में शामिल हैं, T20 की और अव्वल दर्जे की रेस के अंदर वो शामिल हैं, और कोई तीसरा बंदा इस वक्त शामिल नहीं है। या तो सलमान अली आगा हैं या आगा के साथ मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको भी अपनी टीम के अंदर वापस लाने का फैसला कर चुका है, ये भी ज़राए ने बताया है। ज़राए ने यह भी कंफर्म किया है कि हारिस रऊफ T20 स्क्वाड खेल जाएंगे, T20 टीम के अंदर होंगे, बट वनडे के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई दावा नहीं कर सकता कि वनडे में उनको न्यूजीलैंड के अंदर, क्योंकि उसका रिकॉर्ड अच्छा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर वनडे क्रिकेट के अंदर, तो उस रिकॉर्ड की बेस के ऊपर वो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर वनडे में सिलेक्ट हो सकते हैं, उनके चांसेस हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और बड़ी अपडेट है, वो ये है कि सुफियान मुकीम पाकिस्तान के सारी टीमें खेल रही हैं, आप बाहर बैठ के देख रहे हैं। अपने आप को आईने में क्यों नहीं देखते? ये एक दूसरे को सच बात क्यों नहीं बोल सकते? क्यों ये जिन लोगों को बता नहीं सकते कि तुम वनडे के प्लेयर नहीं हो, तुम T20 के नहीं हो, तुम टेस्ट के नहीं हो, तुम अच्छे कप्तान नहीं हो, तुम अच्छे बॉलर नहीं हो? पता नहीं क्या मसला है। और आप नया लॉलीपॉप सुनोगे जो तैयार हुआ है, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। उससे आपको एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को आइंदा आने वाले दिनों में कोई अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो वो कि फैसला ये कर लिया गया कि जितने ये सीनियर खिलाड़ी हैं इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, जिनका नाम मैंने अभी मेंशन किया, हारिस रऊफ, नसीम शाह, आपके शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, इवन ये भी कहा जा रहा है नया कप्तान निकल के मुंह से फिल एलन। तो अब इनको एक तो ये बात पता है कि एक तो रमजान ईद है, एक तो वैसे ही बेहतर ये वही बात में आपको बताएंगे, अभी तो उसके भी ऐड आने अगले महीने। तो चलो, लेकिन फिलहाल अभी जो फोकस है ना वो आपका वो होना चाहिए, जो भी चैंपियंस ट्रॉफी में इतने इश्तिहार कमाए हैं, अब इतना नोट कमा लिया भाई, वो कहीं खर्च भी तो होना चाहिए ना। तो अब अपनी फैमिलीज को महंगे महंगे ब्रांड्स के ईद के कपड़े। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड दोस्तों आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया दोस्तों, और पाकिस्तान किसकी वजह से बाहर हुआ है ये तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान के बहुत मतलब सब पुराने प्लेयर्स ही हैं, बट दोस्तों कुछ भी नहीं खेलते हैं, बिल्कुल नहीं चलते हैं, बल्कि इंडिया के सारे प्लेयर्स चाहे यंगस्टर्स हो चाहे सीनियर्स हो सब अच्छा खेलते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड कुछ टाइम बाद ही आ जाएगा, एंड दोस्तों पाकिस्तान ने ये बोल दिया है कि उस T20 में ना ही बाबर, ना ही रिजवान, ना ही नसीम शाह, कोई भी ये प्लेयर्स नहीं होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बस ऐसे ही खड़े होने जाते हैं, कुछ खेलते नहीं हैं। तो मतलब इन लोगों को तो बाहर निकाल ही दिया जाना चाहिए। और दोस्तों अब वही पाकिस्तान करेगा, इन सब क्रिकेटर्स को बाहर निकालेगा,
क्योंकि ना तो ये रिटायरमेंट ले रहे हैं, ना इन लोगों को कोई शर्म है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी लोग चाहते भी हैं कि निकल जाएं ये सारे प्लेयर, जैसे कि उनकी टीम थोड़ी बहुत अच्छी हो जाए। जैसे कि बाबर आजम को निकालना चाहते हैं, रिजवान को निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये प्लेयर्स कभी चलते ही नहीं हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली गजब खेलते हैं इंडिया के, भले ही 1-2 मैच में नहीं चलते वरना हमेशा चलते हैं। और वहीं दोस्तों पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाता। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे के सारे रिएक्शन वीडियोस देखे होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।